जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया कि यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा जो पितृपक्ष की अमावस्या है, इसमें जो यज्ञ किया जाएगा संकल्प लेकर के आपके पितरों के निमित्त आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। वह वीडियो नहीं देखा हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप भी अपना उसमें योगदान थोड़ा दे करके और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आज की विधि पे आ जाता हूँ, पितृ तर्पण विधि। इससे आसान विधि हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आप 3 जगह पर परेशान हो जाते हैं। तर्पण का नाम सुनते ही जहाँ पितृ तर्पण का नाम आया कि आपको 3 बातें ऐसी लगती हैं जिसमें आपको परेशानी पैदा होती है। पहला, जब पितृ तर्पण किया जाता है तो यज्ञोपवीत जरूरी होता है। दूसरा, आप जब पितृ तर्पण करते हैं तो उसमें आपको देव तर्पण पूर्व की ओर मुख करके, ऋषि तर्पण उत्तर की ओर मुख करके और पितृ तर्पण दक्षिण की ओर मुख करके, और इन बातों में आप इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि आप उन विधियों को कर ही नहीं पाते हैं। और तीसरा, आपको जो अपना गोत्र है और उस गोत्र के साथ में आप जो कार्य करते हैं, अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, आप इनके लिए नाना, नानी, उनके पिता, नानी, परनानी, उनकी सास, तो ये क्या होता है? आप यहाँ उलझ कर के रह जाते हैं कि उनको किस प्रकार से हम तर्पण करें, और आप इन्हीं बातों में उलझ करके और अपनी क्रियाओं को छोड़ देते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान, सरल, इससे सरल कुछ नहीं, और सबको तर्पण के माध्यम से यह जो अपने पितरों की खुराक है यह प्राप्त होगी और आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में इसका विवरण भी है और बड़ा आसान विवरण है। आपने दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाना है। आपके पास यज्ञोपवीत है तो अपने बाएं कंधे से उतार कर दाएं कंधे पर कर लें, और यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप अपना इस प्रकार का जो यह टॉवल रखते हैं, उपवस्त्र रखते हैं, इसको अपने दाहिने कंधे पर रख लें। बस, अब ये है ना बड़ा आसान। दक्षिण की ओर मुख करके बैठ गए, दाहिने कंधे पर अपना टॉवल रख लिया, इतना सा ही काम है। आपने जल ले लेना है, एक लोटे में जल डाल लेना है, इसमें जल भर लेना है, थोड़ा सा काला तिल मिला देना है। अब ये तो बड़ा आसान हो गया। अब गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, नहीं है तो किसी भी तीर्थ का जल डाल लें, वो भी नहीं है तो थोड़ा सा दूध डाल लें, कच्चा दूध डाल लें, 1-2 चम्मच ही डाल लें। बस इतना सा ही तो काम है। अब यह बात तो आपकी पूर्ण रूप से समझ में आ गई है। अब हमारे, जब मैं आपको ये हथेली दिखा रहा हूं, यह अपने पितृ तीर्थ होता है। इधर में इस तर्जनी के नीचे आगे ये देव तीर्थ है और इनके पूर्वों में इधर से यह अपना ऋषि तीर्थ है। अब हमने
पितरों का तर्पण करना है तो ये इस उंगली के पास से नीचे हमने ये मुद्रा इस प्रकार से ये बना लेते हैं, इसमें से जल नीचे जाना चाहिए। बस ये मैं समझा भी दूंगा। एक इस प्रकार की दूर्वा ले लेना, वो दूर्वा को अपने इसमें सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में यूं पकड़ लेना। इस दूर्वा के अंदर से यहाँ से ही जल चला जाएगा। इसमें से जब जल डालेंगे तो इसमें से चला जाएगा, नीचे खाली पात्र रख लेना। बस इतना सा ही काम करना है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपने एक शब्द को याद रख लेना, तृप्पनताम। तृप्पनताम शब्द याद रख लेना, इस पर मैंने लिख भी दिया है, देख लेना। इसमें तृप्पनताम बस ओम भूर्भुवः स्वः तो सबको याद रहता है। अब आपने इन 4 मंत्रों से जो, चाहे आपके पिता हों, दादा हों, परदादा हों, माँ हों, दादी हों, परदादी हों, नाना नानी, जो भी संबंधी भी हों, उन सबको यह जल प्राप्त होगा। बड़ा आसान है ना, तो फिर कर लेना। इससे आसान विधि क्या हो सकती है। 2 विधियों को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया। अब तीसरी विधि बहुत ही आसान है। जल डालना है, इसमें से जल नीचे निकलेगा अंगूठे के पास से, इसमें से नीचे पात्र रख लेना खाली। आपने पहली बार जब थोड़ा जल डालोगे तो आपने बोलना है ओम भूः पितरस् तृप्पनताम। दूसरी बार डालना है ओम भुवः पितरस् तृप्पनताम। तीसरी बार बोलना है ओम स्वः पितरस् तृप्पनताम। और चौथी बार बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः पितरस् तृप्पनताम। हो गया ना। अब ये जो मैंने बताया यह एक बार हुआ, ऐसा ये 4 मंत्रों से एक प्रक्रिया हुई। ऐसी प्रक्रिया आपने 3 बार करना है, यानी थोड़ा थोड़ा जल डालना है तो ये 12 बार हो जाएगा। हर एक को 3-3 बार। ये दूसरी बार भी ऐसे ही बोल देना है ओम भूः पितरः तर्पणताम, ओम भुवः पितरस् तर्पणताम, ओम स्वः पितरस् तर्पणताम, ओम भूर्भुवः स्वः पितरस् तर्पणताम। बस हो गया। 2 बार हो गया। तीसरी बार भी यही हो जाएगा ओम भूः पितरस् तर्पणताम, ओम भुवः पितरस् तर्पणताम, ओम स्वः पितरस् तर्पणताम, ओम भूर्भुवः स्वः पितरस् तर्पणताम। बस हो गया। 3 बार हो गया ना, तो समझ लेना आपका कार्य पूर्ण हो गया। अब जो देवों के लिए, ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है, वह विधि जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें संपूर्ण कार्यों में आती है। आप इसमें उलझ कर ना रहें। हो गया ना आसान। और ये नित्य क्रिया में आता है और 2 मिनट का भी प्रयोग नहीं है, 1 ही मिनट लगता है। पवित्री खराब नहीं होती है। इस पवित्री को धो करके पूजा स्थान पे रख दें। 5-7 दिन तो खराब होती नहीं है। 5-7 दिन बाद और बना लें, थोड़ी दूर वाला है, इस पर मूली लपेट लें। कुछ भी नहीं है ना, टेढ़ा तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। अब आप नित्य भी ना करें तो 1 सप्ताह में 1 बार कर लिया करें। आप अपना कोई भी दिन बना लें। अब सप्ताह में भी ना करें तो 15 दिन में 1 बार तो अवश्य कर लिया करें। दोस्तों इतना तो अवश्य कर लें। समझ लेना आपके पितृ आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न होंगे और पूर्ण तृप्त होंगे। अब जो आपने पात्र में यह जल डाला है, इसको किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में छोड़ दें। इतना सा काम कर लेना, बड़ी आसान विधि है। अब आप तर्पण के नाम से नहीं घबराएंगे। अब आप पितृ तर्पण करेंगे तो खुशी खुशी करेंगे और आपको करने में भी आनंद आएगा। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है इसे सभी को अपना
जो जल मिलेगा सभी तृप्त हो जाएंगे और आपका कार्य बन जाएगा। कर लेना दोस्तों, अच्छा लगता है तो बता देना अपने यार दोस्तों को। और आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।